हेलो फ्रेंड्स, हम अपनी डेली लाइफ में इस तरह के सेंटेंस काफ़ी यूज करते हैं। अगर मैं अमीर होता तो मैं गरीबों की मदद करता। अगर मैं तुम्हारी जगह होता तो यह मौका नहीं छोड़ता। अगर मैं पक्षी होता तो आसमान में उड़ता। तो फ्रेंड्स, ऐसे सेंटेंस के लिए हम इंग्लिश में यूज करेंगे इफ़ आई वर प्लस आई वुड। स्ट्रक्चर क्या रहेगा? इफ़ आई वर प्लस नाउन प्लस आई वुड प्लस वर्ब। आइए एग्जाम्पल से समझते हैं। अगर मैं अमीर होता तो गरीबों की मदद करता। इफ आई वर रिच आई वुड हेल्प द पुअर। इफ आई वर रिच आई वुड हेल्प द पुअर। अगर मैं अमीर होता तो गरीबों की मदद करता। अगर मैं तुम्हारी जगह होता तो यह मौका नहीं छोड़ता। इफ आई वर इन योर प्लेस आई वुड नॉट मिस दिस अपॉर्चुनिटी। If I were in your place and I would not miss this opportunity। अगर मैं तुम्हारी जगह होता तो यह मौका नहीं छोड़ता। अगर मैं पक्षी होता तो आसमान में उड़ता। If I were a bird and I would fly in the sky। If I were a bird I would fly in the sky। अगर मैं पक्षी होता तो आसमान में उड़ता। अगर मैं तुम्हारा दोस्त होता तो तुम्हारी हेल्प करता। If I were your friend I would help you। इफ आई वर योर फ्रेंड आई वुड हेल्प यू। अगर मैं तुम्हारा दोस्त होता तो मैं तुम्हारी मदद करता। अगर मैं डॉक्टर होता तो लोगों का मुफ्त में इलाज करता। इफ आई वर ए डॉक्टर एंड आई वुड ट्रीट पीपल फॉर फ्री। इफ आई वर ए डॉक्टर आई वुड ट्रीट पीपल फॉर फ्री। अगर मैं डॉक्टर होता तो लोगों का मुफ्त में इलाज करता। आइए दोस्तों, नेक्स्ट एडवांस टेक्स्ट के बारे में पढ़ते हैं। नेक्स्ट एडवांस टेक्चर। देखो, हम अपनी डेली लाइफ में इस तरह के सेंटेंस भी काफ़ी यूज करते हैं कि रोने का कोई फ़ायदा नहीं, उससे बहस करने का कोई फ़ायदा नहीं है, पास्ट के बारे में सोचने का कोई फ़ायदा नहीं है। तो दोस्तों, ऐसे सेंटेंस के लिए हम यूज करेंगे देर इज़ नो पॉइंट इन। देर इज़ नो पॉइंट इन मीन्स होता है किसी काम को करने का कोई फ़ायदा नहीं है। स्ट्रक्चर क्या रहेगा? देर इज़ नो पॉइंट इन प्लस वर्ब के फर्स्ट फॉर्म आईएनजी प्लस ऑब्जेक्ट। आइए एग्जाम्पल से समझते हैं। रोने का कोई फायदा नहीं है। देर इज नो पॉइंटिंग इन क्राइम। देर इज नो पॉइंट इन क्राइम। रोने का कोई फायदा नहीं है, उससे बहस करने का कोई फायदा नहीं है। देर इज नो पॉइंट इन आर्ग्यूइंग विद हिम। देर इज नो पॉइंट इन आर्ग्यूइंग विद हिम। उससे बहस करने का कोई फायदा नहीं है। पास्ट के बारे में सोचने का कोई फायदा नहीं है। देर इज नो पॉइंट इन थिंकिंग अबाउट द पास्ट। देर इज नो पॉइंट इन थिंकिंग अबाउट द पास्ट। पास्ट के बारे में सोचने का कोई फायदा नहीं है। बिना तैयारी के एग्जाम देने का कोई फायदा नहीं है। देर इज नो पॉइंट इन टेकिंग द एग्जाम विदाउट प्रिपरेशन। देर इज नो पॉइंट इन टेकिंग द एग्जाम विदाउट प्रिपरेशन। बिना तैयारी के परीक्षा देने का कोई फायदा नहीं है। उससे झूठ बोलने का कोई फायदा नहीं है। देर इज नो पॉइंट इन लेइंग टू हिम। देर इज नो पॉइंट, कोई फायदा नहीं है, इन लेइंग टू हिम, उससे झूठ बोलने का। खाली बैठने का कोई फायदा नहीं है। देर इज नो पॉइंट इन सिटिंग ए आइडल। देर इज नो पॉइंट इन सिटिंग आइडियल। खाली बैठने का कोई फायदा नहीं है। तो दोस्तों, आइए नेक्स्ट एडवांस स्ट्रक्चर के बारे में पढ़ते हैं। देखो, हम अपनी डेली लाइफ में इस तरह के सेंटेंस भी काफ़ी यूज करते हैं। वह मदद करने की बात तो दूर मेरी बात भी नहीं सुनता। वह अमीर तो दूर अपनी ज़रूरत भी पूरी नहीं कर सकता। मैं उससे नाराज़ तो दूर उसकी इज्जत करता हूँ। तो दोस्तों, ऐसे सेंटेंस को इंग्लिश में बनाने के लिए हम यूज करेंगे फार फ्रॉम। फार फ्रॉम होता है भाई दूर की बात या बिल्कुल भी नहीं है ये चीज़ जो आप सोच रहे हो। तो ऐसे सेंटेंस के लिए हम यूज करेंगे फार फ्रॉम। स्ट्रक्चर रहेगा फार फ्रॉम प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म आईएनजी प्लस नाउन। आइए एग्जाम्पल से समझते हैं। वह मदद करने की बात तो दूर मेरी बात भी नहीं सुनता।
Far from helping me, he doesn't even listen to me. Far from helping me, मेरी हेल्प करने की बात तो दूर, he doesn't even listen to me, वह मेरी बात भी नहीं सुनता। वह अमीर तो दूर, अपनी जरूरतें भी पूरी नहीं कर सकता। Far from being rich, he cannot even meet his basic needs. Far from being rich, he cannot even meet his basic needs. मैं उससे नाराज तो दूर, उसकी इज्जत करता हूँ। Far from being angry with him, I respect him. Far from being angry with him, I respect him. वह पढ़ाई करने की बात तो दूर, किताब भी नहीं खोलता। Far from studying, he doesn't even open a book. Far from studying, he doesn't even open a book. यह काम आसान तो दूर, बहुत कठिन है। Far from being easy, this task is very difficult. Far from being easy, this task is very difficult. आइए दोस्तों, नेक्स्ट एडवांस स्ट्रक्चर के बारे में पढ़ते हैं। देखो, हम अपनी डेली लाइफ में इस तरह के सेंटेंस भी काफ़ी यूज करते हैं कि मैं चाय पीने की बजाय कॉफ़ी पीना पसंद करूँगा। मैं घर रहने की बजाय बाहर जाना पसंद करूँगा। वह झूठ बोलने की बजाय सच बोलना पसंद करेगी। तो दोस्तों, ऐसे सेंटेंस के लिए हम यूज करेंगे वुड रेदर प्लस देन। वुड रेदर प्लस देन मीन्स होता है जब हम किसी काम के बजाय कोई काम करना पसंद करेंगे। स्ट्रक्चर क्या रहेगा? सब्जेक्ट प्लस वुड रेदर प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस देन प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म। आइए एग्जाम्पल से समझते हैं। मैं चाय पीने के बजाय कॉफ़ी लेना पसंद करूँगा। आई वुड रेदर टेक टी देन कॉफ़ी। आई वुड रेदर टेक टी देन कॉफ़ी। मैं चाय के बजाय कॉफ़ी लेना पसंद करूँगा। मैं घर की बजाय बाहर जाना पसंद करूँगा। आई वुड रेदर स्टे एट होम देन गो आउट। आई वुड रेदर स्टे एट होम देन गो आउट। मैं घर पर रहना पसंद करूँगा बजाय बाहर जाने के। वह झूठ बोलने की बजाय सच बोलना पसंद करेगा। He would rather tell the truth than tell a lie. He would rather tell the truth than tell a lie. वह झूठ बोलने के बजाय सच बोलना पसंद करेगा। हम बस से जाने के बजाय ट्रेन से जाना पसंद करेंगे। We would rather travel by train than by bus. We would rather travel by train than by bus. हम बस से जाने के बजाय ट्रेन जाना पसंद करेंगे। मैं बहस करने की बजाय चुप रहना पसंद करूँगा। आई वुड रेदर कीप क्वाइट देन आर्ग्यू। आई वुड रेदर कीप क्वाइट देन आर्ग्यू। आइए दोस्तों, नेक्स्ट एडवांस स्ट्रक्चर के बारे में पढ़ते हैं। देखो, हम अपनी डेली लाइफ में इस तरह के सेंटेंस भी काफ़ी यूज किया करते थे, काफ़ी यूज करते हैं। जैसे मैं बचपन में क्रिकेट खेला करता था। जब हम पास्ट में कोई काम किया करते थे, हमारी आदत थी किसी काम को करने की। पास्ट में मैं बचपन में क्रिकेट खेला करता था। वह पहले बहुत देर तक सोया करता था। वह पहले बहुत शर्मीली हुआ करती थी। तो दोस्तों, ऐसे सेंटेंस को इंग्लिश में बनाने के लिए हम यूज करेंगे यूज टू। अब यूज टू क्या होता है? ये मेंशन करता है पास्ट हैबिट को। स्ट्रक्चर क्या रहेगा? सब्जेक्ट प्लस यूज टू वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट। आइए एग्जाम्पल से समझते हैं। मैं बचपन में क्रिकेट खेला करता था। आई यूज टू प्ले क्रिकेट इन माई चाइल्डहुड। आई यूज टू प्ले क्रिकेट इन माई चाइल्डहुड। मैं बचपन में क्रिकेट खेला करता था। वह पहले बहुत देर तक सोया करता था। He used to sleep for a long time. He used to sleep for a long time. वह पहले बहुत देर तक सोया करता था। हम हर रविवार को दादा दादी से मिलने जाया करते थे। We used to visit our grandparents every Sunday.
वी यूज टू विजिट आवर ग्रैंड पेरेंट्स एवरी संडे। हम हर रविवार को दादा दादी से मिलने जाया करते थे। मैं पहले चाय नहीं पिया करता था। जब आप कोई काम नहीं किया करते थे तो वहां पे यूज करेंगे डिड नॉट। आई डिड नॉट यूज टू टेक टी। आई डिड नॉट यूज टू टेक टी। मैं पहले चाय नहीं पिया करता था। हम पहले एक छोटे घर में रहा करते थे। वी यूज टू लिव इन ए स्मॉल हाउस। वी यूज टू लिव इन ए स्मॉल हाउस। हम पहले एक छोटे से घर में रहा करते थे। वह पहले बहुत गुस्सा किया करता था। ही यूज टू गेट एंग्री अलॉट। ही यूज टू गेट एंग्री अलॉट। तो दोस्तों आइए नेक्स्ट एडवांस स्ट्रक्चर के बारे में पढ़ते हैं। देखो हम अपने डेली लाइफ में इस तरह के सेंटेंस भी काफ़ी यूज करते हैं। जब तक तुम नहीं आओगे मैं इंतज़ार करूँगा। जब तक बारिश नहीं रुकेगी हम बाहर नहीं जाएंगे। जब तक तुम सच नहीं बताओगे मैं विश्वास नहीं करूँगा। तो दोस्तों ऐसे सेंटेंस को इंग्लिश में बनाने के लिए हम यूज करेंगे अनटिल। अनटिल मीन्स होता है जब तक। स्ट्रक्चर क्या रहेगा? सब्जेक्ट प्लस विल, वर्ब प्लस अनटिल प्लस सेंटेंस। फॉर एग्जाम्पल, जब तक तुम नहीं आओगे मैं इंतजार करूंगा। आई विल वेट अंटिल यू कम। आई विल वेट अंटिल यू कम। जब तक तुम नहीं आओगे मैं इंतजार करूंगा। जब तक बारिश नहीं रुकेगी हम बाहर नहीं जाएंगे। वी विल नॉट गो आउट अंटिल द रेन स्टॉप्स। जब तक बारिश नहीं रुकेगी हम बाहर नहीं जाएंगे। वी विल नॉट गो आउट अंटिल द रेन स्टॉप्स। जब तक तुम सच नहीं बताओगे मैं विश्वास नहीं करूंगा। आई विल नॉट बिलीव यू। आई विल नॉट बिलीव यू। मैं विश्वास नहीं करूंगा। अनटिल जब तक यू टेल द ट्रूथ। आप सच नहीं बताओगे। आई विल नॉट बिलीव यू अनटिल यू टेल द ट्रूथ। जब तक काम पूरा नहीं होगा वह घर नहीं जाएगा। ही विल नो ही विल नॉट गो होम until the work is completed. He will not go home until the work is completed. जब तक मैं तुम्हें फोन न करूं यहाँ रुको। Stay here until I call you. Stay here until I call you. जब तक मैं तुम्हें फोन न करूं यहाँ रुको। जब तक तुम जब तक परीक्षा खत्म नहीं होगी वे आराम नहीं करेंगे। जब तक परीक्षा खत्म नहीं होगी वे आराम नहीं करेंगे। They will not relax until the exam is over. They will not relax until the exam is over. तो दोस्तों आज की वीडियो में हमने किए 5 एडवांस स्ट्रक्चर के बारे में। ऐसे ही इंटरेस्टिंग वीडियो देखने के लिए और इंग्लिश सीखने के लिए आप हमारे चैनल को फॉलो कीजिए। तो मिलते हैं दोस्तों नेक्स्ट वीडियो के साथ। टिल देन ओके बाय, सी यू, टेक केयर।